Hello students, welcome. Today we are going to start our writing section. That is, first topic is notice writing, and you all know that notice writing is a topic of class 12th, है ना। क्लास 12th में ये जो नोटिस राइटिंग है ये टॉपिक आता है आपका। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिस राइटिंग क्या है और इसको कैसे लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस इज रिटन ऑन प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन न्यूज़ अनाउंसमेंट। नोटिस क्या होता है? एक रिटन या प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है या फिर कोई अनाउंसमेंट होता है। नोटिस आर आइदर डिस्प्लेड एट द प्रोमिनेंट प्लेसेस और पब्लिश इन न्यूज़पेपर मैगजीन्स। देखा होगा नोटिस अपने स्कूल में, सबके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है ना, लिखा होता है नोटिस, इस तरह से बड़ा बड़ा लिखा होता है और उसके नीचे एक बॉक्स बना होता है, यानी कि जो भी आपको लिखना है इसमें आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ मीन्ड ओनली फॉर सेलेक्ट ग्रुप सिंस अ नोटिस कंटेन्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन। नोटिस केवल एक इन्फॉर्मेशन होता है, केवल एक अनाउंसमेंट होता है और बहुत ही शॉर्ट होता है। ध्यान रखना, बहुत डिटेल नहीं होता है नोटिस। इट मीन्ड सिंस ए नोटिस कंटेन अ फॉर्मल अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन, इट्स टोन एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। फॉर्मल होती है इसकी लैंग्वेज, यानी कि ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। फॉर्मल की बात जब भी हम करते हैं तो थर्ड पर्सन होता है या कोई नेम होता है। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। नोटिस इज ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये पॉइंट याद रखेंगे, नोटिस हमेशा ब्रीफ और टू द पॉइंट होता है। एडेड टू द स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर फॉलोइंग वाइल राइटिंग एंड नोटिस। नोटिस लिखने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होते हैं तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस तरह से नोटिस लिखा जाता है। सबसे पहले तो ये आपका बॉक्स में क्लोज होता है, ध्यान रखेंगे ये बॉक्स होता है। सबसे पहले तो ऊपर यहाँ बड़ा बड़ा लिखा जाता है नोटिस, NOTICE, ओके। आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। एडेड टू द स्पेसिफिक वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। ध्यान रखेंगे वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होती है। राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। टॉप पर हमने नोटिस लिख दिया। नेम एंड प्लेस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मैंशन। यहाँ पर आप नेम ऑफ स्कूल मैंशन करेंगे, है ना, नेम ऑफ स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेंशन करेंगे। एप्रोप्रिएट हेडिंग, इसके बाद हेडिंग देंगे, जैसे फॉर लीव या फॉर वैकेशन, है ना, वैकेशन के लिए। सबसे पहले आपका नोटिस कैपिटल में आएगा, इसके बाद नेम ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दिस देयर विल बी फॉर वैकेशन, मीन्स जो भी आपका टॉपिक है वो। देन राइट द डेट ऑफ इशूइंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेट का फॉर्मेट देख लीजिएगा आप, जो भी राइटिंग सेक्शन करेंगे ना, राइटिंग सेक्शन में डेट का फॉर्मेट दो चलते हैं, एक ब्रिटिश एंड अमेरिकन। तो फर्स्ट डेट फॉर्मेट ये है, जैसे मान लीजिए 25 जुलाई 2023, ठीक है। एक फॉर्मेट ये आप यूज़ कर सकते हैं, एक फॉर्मेट ये यूज़ कर सकते हैं, जुलाई 25, 2023। इन दोनों फॉर्मेट के अलावा तीसरा फॉर्मेट राइटिंग सेक्शन में आप यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे कभी नहीं लिख देना 25, 07 और 23, ओके। इट इज़ रॉन्ग यूज़, यानी राइटिंग सेक्शन में ये आपका नहीं माना जाता है। तो इसके बाद आप डेट डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ डाल देते हैं 25 जुलाई 2023। इसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप फॉर होम नोटिस इज डिस्प्लेड। इसके बाद जिस ग्रुप को आप मेंशन कर रहे हो, यानी कि जो यहाँ पर लिखना है, जिसके लिए आप भेज रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है फॉर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज इन्फॉर्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स लाइक दिस, है ना। पर्पज ऑफ नोटिस, नोटिस लिखने का क्या पर्पस है? वैकेशन के लिए, तो आप इन्फॉर्म करेंगे पर्टिकुलर डेट से इस डेट तक वैकेशन रहेगी। मेंशन ऑल द रिलीवेंट डिटेल्स, डेट, वेन्यू एंड टाइम। डेट मेंशन करेंगे यानी किस डेट में रहेगा, वेन्यू मेंशन करेंगे क्या जगह है, और टाइम मेंशन करेंगे, यानी कि स्कूल, मान लीजिए स्कूल की वैकेशन का नोटिस है तो कब से कब तक बंद रहेगा, है ना। डे मेंशन कर सकते हो, इस डे को क्लोज रहेगा। इसके बाद टाइमिंग, टाइमिंग आप यूजुअली डाल सकते हो कि अब जो स्कूल खुलेगा वो इस टाइम को या इस डेट को दोबारा से ओपन होगा। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन मीन्स होता है पोस्ट, है ना, यानी कि जो आपका स्टेटस है, जैसे आप लिख रहे हैं इस नोटिस को तो आप कौन हैं, यानी कि लिखने वाले कौन हैं आप, STATUS। जैसे आप लिख रहे हैं तो मान लीजिए अरुण कुमार हैं, अरुण कुमार ये नाम हो गया, और ये कौन है? ये प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम हो गया आपका और डेजिग्नेशन हो गया। पुट द नोटिस इन ए बॉक्स, ऑलरेडी अपने बॉक्स में क्लोज कर लिया है। तो बॉक्स में बाद में ही क्लोज करना है, ध्यान रखना, ये मैंने पहले से बता दिया था। बाद में इसलिए क्लोज करना है, सपोज आपका नोटिस कहीं बाहर जा रहा है तो उसको पूरा आपको इस तरह से एक बॉक्स में क्लोज कर लेना है, ओके। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दिस।
नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन ए बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में लिखा जाता है, तो इसको हम लाइक दिस क्लोज इन अ बॉक्स, ओके। इट इज़ वेरी शॉर्ट। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आप डालेंगे, डेट डालेंगे, कंटेंट्स का मतलब जिसको आप लिख रहे हैं उसको, और नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग नोटिस। सो इन योर राइटिंग सेक्शन दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, नोटिस राइटिंग। और क्या क्या टॉपिक हैं वो हम आपको एक बार यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देते हैं। सॉरी, लेट मी फर्स्ट ओपन इट। जो आपके राइटिंग सेक्शन है उसमें आपके 3-4 टॉपिक आते हैं। जैसे राइटिंग सेक्शन में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं आइए देख लेते हैं। राइटिंग सेक्शन में जो आपके टॉपिक हैं वो, जैसे मान लीजिए ये राइटिंग सेक्शन है आपका। राइटिंग सेक्शन में फर्स्ट तो आपका नोटिस आ जाता है ना। सेकंड आपका जाता है इनविटेशन। इनविटेशन आप 2 टाइप के पढ़ेंगे, कौन कौन से, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, ओके। आफ्टर दिस द थर्ड पॉइंट इज रिप्लाईज। अगेन दे आर ऑफ 2 टाइप्स, formal and informal, okay. Then your next topic is, इसके बाद आपका रहेगा लॉन्ग राइटिंग में आ जाइए। तो लॉन्ग राइटिंग में आपका रहेगा लेटर टू एडिटर, ओके। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा लॉन्ग राइटिंग में आर्टिकल राइटिंग, ओके। इसके बाद आपका रहेगा रिपोर्ट राइटिंग, है ना, रिपोर्ट राइटिंग। एंड आफ्टर दिस आपका रहेगा जॉब एप्लीकेशन, ओके। सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू एंड वी विल कवर इन अवर राइटिंग सेक्शन। तो इस सीरीज़ में, राइटिंग सेक्शन की सीरीज में सबसे पहले हम कवर करेंगे, जैसे आज हमने नोटिस को कवर किया है, इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल कवर इनविटेशन, दैट इज इनविटेशन, ओके, इनविटेशन ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल, ओके। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के लिए इतना ही। ये जो आपका नोटिंग सेक्शन वाला है, ये आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और इसके बाकी जो की पॉइंट्स हैं इन की पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, बस यहाँ से आप चाहें तो इसके पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप ऑन स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।